सड़कों पर हिंदुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। नारों की दहाड़ दूर दूर तक गूंज रही है। छाती पर जाकर भगवान का नाम लिखवाना हिंदू राष्ट्र। ऐसा लग रहा है मानो एक बड़ा आंदोलन जल्द ही बड़ा चुनौती बन जाएगा। अब इसे रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और यह सब शुरू किया है मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। जात पात की करो विदाई, वो लाखों हिंदुओं को लेकर निकल पड़े हैं। अब राजनीतिक पार्टियों की सियासी नींव हिलने वाली है। जो जातीय जनगणना की बात करते नहीं थकते, अब ये भीड़ देखकर घबरा जाएंगे। जी हां, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने गुरुवार से बागेश्वर धाम के हिंदू एकता यात्रा का आगाज किया है। लाखों अनुयायियों के साथ धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम के बालाजी मंदिर में दर्शन के बाद 9 दिन की पदयात्रा का आगाज कर लिया है। अब सवाल है कि वो 9 दिन में ऐसा क्या करने वाले हैं। आखिर वो कौन सा प्रण है जिसकी वजह से सनातन धर्म के मानने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ चल दी है। इस पदयात्रा से आखिर किसकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, सब बताएंगे आपको। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। आइए आइए, बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। जी हां, ये वीडियो आप अब तक भूले नहीं होंगे। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर आरोप लगे कि वो छुआछूत को बढ़ावा दे रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री को एक व्यक्ति पैर छूने की कोशिश करता है तो पीछे हो जाते हैं। उस वक्त खूब ट्रेंड हुआ कि महंत जी को गिरफ्तार किया जाए। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री ने स्पष्ट किया कि पूरा सच लोगों को जानना चाहिए। वो किसी से अपना पैर इसलिए स्पर्श नहीं करवाना चाहते क्योंकि इसके पीछे का कारण है कि गुरु की साधना वो मुकद्दर लिए रहते हैं। सामने वाला व्यक्ति मदिरा पान करके आते हैं, लहसुन प्याज खा के आते हैं, जहां गंदा भोजन भी करके आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम जातिवाद में विश्वास नहीं रखते, हम सब एक हैं। अब आप ये वीडियो देखिए। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। जी हां, ये बागेश्वर धाम सरकार के महंत धीरेन्द्र शास्त्री के साथ जो भारी भीड़ देख रहे हैं, ये वही छुआछूत के खिलाफ है, जातिवाद के खिलाफ है। बाबा बागेश्वर का कहना है वह हिंदुओं को एकजुट करने के मकसद से यह यात्रा निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि हिंदुओं के बीच मौजूद जात भेदभाव, छुआछूत, अगड़े और पिछड़े का फर्क मिटाने का संदेश इस यात्रा से दिया जाएगा। वह 9 दिन तक पैदल चलते हुए लोगों के साथ ओरछा तक पहुंचे। सड़कों पर अब तेज नारे लग रहे हैं, एकता को लेकर नारे दिए गए हैं। बागेश्वर सरकार ने ठाना है भारत को भव्य बनाना है, भेदभाव और छुआछूत को देखो अब जड़ से मिटाना है, सोए हुए हिंदुओं को जगाना है, जात पात को मिटाना है, समाज जगाओ, भेदभाव मिटाओ, जात पात से तोड़ो नाता, सबके दिल में हो भारत माता। हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान सब मिलकर करे देश का ध्यान। इस धरती से अपना नाता हम सबकी है भारत माता। बहरहाल आपको बता दें कि हिंदुओं की एकता को लेकर यात्रा से जुड़े एक इंटरव्यू में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से पूछा गया कि क्या हिंदुओं की एकता में कमी आ गई है जो उन्हें यह यात्रा निकालनी पड़ रही है। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि हिंदुओं में एकता की कमी ना होती तो आज वक्फ बोर्ड के पास 8.5 लाख एकड़ जमीन कैसे होती। ना आई होती एकता की कमी तो तिरुपति बालाजी में प्रसादम में गाय की चर्बी कैसे मिलाई जाती। ना आई होती एकता की कमी तो राम मंदिर के लिए 500 सालों तक लड़ते। ना आई होती कमी तो क्या राजस्थान में कन्हैयालाल को ऐसे मारा जाता। पालघर में संतों की हत्या होती। हिंदू सोए नहीं तो कौन सोया। हिंदू बहुत कायर नहीं हो गया तो कौन हुआ है। इसलिए हमें लगता है कि हिंदुओं को जगाने की जरूरत है। पहले हमें अगड़े और पिछड़े की लड़ाई को मिटाना है। यदि यात्रा काम नहीं करेगी तो कुछ और बताएंगे। यहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू जोड़ो यात्रा के तहत 160 किलोमीटर की पैदल यात्रा चलेंगे। पहले ही दिन उनके साथ दुनिया भर के साधु संत पहुंचे। इसके साथ साथ नेपाल से भी कई साधु संत पहुंचे। इसके अलावा विदेशों से भी साधु संत और श्रद्धालुओं को आने का सिलसिला जारी है। यहां हाथी घोड़े भव्य झांकियों के साथ हजारों लोग निकले। ये जन सैलाब वाकई कांग्रेस जैसी पार्टियों के लिए चुनौती है जो जाति जनगणना की बात करते हैं।
एक तरफ कथावाचक महंत साधु संत एकता की बात कर रहे हैं, जातिवाद को मिटाने के लिए निकल पड़े हैं। उधर राजनीतिक पार्टियां जो तोड़ने की बात करती है, जो जाति और धर्म पर ही सांसें गिनता है, उनकी दुकान बंद करने में धीरेंद्र शास्त्री की यह यात्रा वाकई कारगर साबित हो सकती है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस पदयात्रा में सभी हिंदू समाजों को एकजुट करने के उद्देश्य से विभिन्न समाजों के महापुरुषों को झांकियों के रूप में सम्मिलित किया जा रहा है। यात्रा में ऐसे 15 रथ तैयार किए गए हैं, जिनमें गौरथ, महापुरुषों के रथ, बागेश्वर बालाजी का रथ, बागेश्वर धाम का संकल्प रथ शामिल है, जो 160 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। इस बार बागेश्वर धाम के पंडित देश से जात पात, छुआछूत खत्म करने और हिंदू को एक करने मैदान में उतरे, जिसे लेकर पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। जानकारी के अनुसार पदयात्रा में देश भर की जानी मानी हस्तियां शामिल होंगी। इसे लेकर सागर संभाग से सुरक्षा के लिए पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी। एमपी से यूपी तक लगे जिलों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। जानकारी के मुताबिक इस यात्रा में शामिल होने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी अनेक सनातनी लोग शामिल हो रहे हैं। लगभग 20,000 लोगों ने इस यात्रा में साथ चलने के लिए पूर्व से ही पंजीयन कराए, जबकि इससे कई गुना अधिक लोग बिना पंजीयन के ही यात्रा में सम्मिलित होंगे। छतरपुर एसपी अगम जैन ने धीरेंद्र की शास्त्री की पैदल यात्रा में आने जाने वालों को समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इसके लिए रूट चार्ट भी तैयार कर लिया। कुल मिलाकर 600 जवानों की तैनाती की बात कही जा रही है। इस पदयात्रा को देश के अनेक जाने माने संतों की उपस्थिति में प्रारंभ किया जाएगा। पदयात्रा के दौरान बुंदेली कलाकार स्थानीय लोक कलाओं का प्रदर्शन भी करेंगे। बहरहाल, आप पंडित धीरेंद्र की शास्त्री की इस पदयात्रा को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।